हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स। मैथ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवयव, मैट्रिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं। मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अवयव, इसे अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं हिंदी में अवयव। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का जो प्लुरल है वो मैट्रिसेज भी होता है। ये एक्स हटाकर CES लिखते हैं, मैट्रिसेज भी इसे कहते हैं। मैट्रिक्स या मैट्रिसेज सिंगुलर प्लुरल है ये, और हिंदी में बोलते हैं अवयव। तो क्लास 12th के लिए मैथ में ये 3rd चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयव क्या है, मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो एक तरह से इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर जो है मैट्रिक्स जो है होता क्या है, किसे कहते हैं। ये हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसके परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहा जाएगा आइए बच्चों जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है क्या। तो mn रियल नंबर को चलिए यहां लिखते हैं, ये डेफिनेशन होगा mn रियल नंबर, mn रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, के अंदर m रोज तथा n कॉलम्स में सजाने पर प्राप्त सजावट को मैट्रिक्स अवयव कहा जाता है। पैराग्राफ छोड़ के जो है आप लिख सकते हैं, जहां m क्रॉस n, इसे m क्रॉस n पढ़ते हैं। ये जहां m क्रॉस n, अगर मैं बात करूं जहां m क्रॉस n अवयव का कोटि, ऑर्डर, कोटि कहें तो ऑर्डर होता है। तो आइए बच्चों जानते हैं
क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, अवयव मैट्रिक्स। mn रियल नंबर, mn अगर mn की बात करें तो जो ऑर्डर लिख रहे हैं m क्रॉस n, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो mn हो जाएगा। यानी अगर 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है कोई अवयव है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 6 हो जाएंगे। अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है कोई मैट्रिक्स है, अवयव है, तो उसमें जो है आपका नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑर्डर हम लिख रहे हैं m क्रॉस n तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे mn। तो इसलिए इसके डेफिनेशन में, परिभाषा में कहा गया है कि mn रियल नंबर, mn रियल नंबर। तो रियल नंबर्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर आपको पता है, ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। सभी जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहीं ना कहीं रियल नंबर्स होते हैं। तो mn रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम m रोज, जहां इसे हम लोग हिंदी में पंक्ति कहते हैं, वही कॉलम्स को स्तंभ कहते हैं, तो इंग्लिश में ही याद रखेंगे m रोज तथा n कॉलम्स में सजाने पर जो प्राप्त सजावट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m रोज यानी m पंक्ति और n स्तंभ के रूप में सजाने पर जो सजावट है वो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, उसे अवयव कहा जाता है। और अवयव का जो है ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, किसी भी रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m रोज तथा n कॉलम्स के रूप में सजाने पर जो सजावट है वही आपका मैट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे लिखा जाता है m क्रॉस n, जहाँ m जो है कहीं ना कहीं रो होता है, हमेशा पहले रो लिखते हैं, और n जो है ये कॉलम्स है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हमेशा पहले रो होगा और फिर जो है आपका कॉलम्स होता है, फिर आपका कॉलम होगा आपका, और ये ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ये कोटि होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो कोटि है वो ऑर्डर है, वो यहाँ पे लिखते हैं। हमेशा पहले रो होगा फिर कॉलम्स होगा। इसे पढ़ते हैं m क्रॉस n, इसे रीड किया जाता है, या फिर पढ़ेंगे m बाई n। अगर इसमें कितने एलिमेंट हैं इसे मल्टीप्लाई करके पता कर लेते हैं। जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1 का मतलब है कि इस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 3 होंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है मैट्रिक्स में वो होगा 4, वही इसमें हो जाएगा 4, और ये ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ये कहीं ना कहीं कोटि कहलाएगा मैट्रिक्स का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अदरवाइज मैं एक बार फिर और बता दे रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th में पढ़े हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या फिर रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m रोज तथा n कॉलम्स के रूप में सजाने पर जो सजावट है, जो अरेंजमेंट है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसे अवयव कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, और हमेशा जो है इसके ऑर्डर को पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है m क्रॉस n या फिर m बाई n। और हमेशा जो है रियल नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में सजाएंगे। से ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर, ये जो क्रम है, ये रो होता है। ऐसे एलिमेंट को अगर लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं रो होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इस ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉलम्स होता है। जैसे पहला कॉलम है C1,
C2 C3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये पहला रो R1, ये R2 और ये R3, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इस प्रकार ऐसे हम रो और कॉलम समझते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसी जो संख्याएं होंगी ये सब रो वाइज है, ये सब रो में गिना जाएगा, और ऐसी जो संख्याएं लिखी जाएंगी रियल नंबर वो कहीं ना कहीं कॉलम्स में आएगा। तो इस प्रकार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सजा रहे हैं रो और कॉलम्स के रूप में, तो फिर उसे जो है हम कहते हैं अवयव मैट्रिक्स। इस प्रकार मैट्रिक्स का मैं जनरल फॉर्म लिख के दिखा रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स का व्यापक रूप जो है जनरल फॉर्म क्या होगा। जहाँ जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनरल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप। अगर जीएफ की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, तो व्यापक रूप होता है। मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या हो सकता है, आइए मैं इसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा। मैट्रिक्स को मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए, आइए बच्चों देखते हैं मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, अगर इसकी मैं बात करें तो एक मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखा जाएगा। मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, और फिर यहीं पे हम लिखेंगे, जैसे बताए थे आपको कि अगर ऐसे हम संख्या को लिख रहे हैं तो ये रो होगा। जैसे फर्स्ट रो में लिख रहे हैं, यहाँ एलिमेंट को लिख रहे हैं A11, यानी पहला रो और पहला कॉलम का ये एलिमेंट है। अगर यहाँ लिख रहे हैं तो ये भी पहला रो ही है ना, पहला ही रो है। यहाँ से अगर ऐसे चल रहा है, पहला रो में हम चल रहे हैं, फर्स्ट रो में चल रहे हैं, पहले पंक्ति में चल रहे हैं। लेकिन ये अगर ऐसे इस तरह बात करें, वर्टिकल बात करें, तो दूसरा कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, पहला स्तंभ, और ये आपका दूसरा कॉलम आपका हो गया। तो इसलिए यहाँ 1 2 होगा, 1 2 का एलिमेंट है ये। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश डैश ना, यहाँ पे डैश डैश हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, एंड आपका कॉलम हो जाएगा आपका। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो ये आपका जैसे पहला कॉलम है, दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये एनवा कॉलम हो जाएगा। एनवा कॉलम है, कॉलम को एन से डिनोट करते हैं इसलिए। वही अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो ये हो जाए आपका दूसरा रो। अब सेकंड पंक्ति में आ गए, इस तरह चलेंगे तो ये सेकंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, डैश डैश ना, यहाँ हो जाएगा आपका A2 और N, दूसरा रो है, एनवा कॉलम सही है। इसी तरह अगर चलेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा आपका A31, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डैश डैश, यहाँ हो जाए आपका थर्ड रो, एंड nth कॉलम्स हो जाएगा, एनवा कॉलम हो जाएगा आपका। जैसे पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ चौथा, पांचवा, एनवा। इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा चौथा रो के लिए यहाँ लिख सकते हैं, एंड कॉलम्स के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ फिफ्थ रो के लिए लिख सकते हैं। इसी तरह छठे रो के लिए लिख सकते हैं ना, बहुत सारे रो में हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसी तरह यहाँ पे हम जो है सबसे अंतिम में लिखेंगे तो एमवा हो जाएगा कि एमवा रो फर्स्ट कॉलम, ये एमवा रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। यहाँ हो जाएगा एमवा रो और सेकंड कॉलम, एमवा रो एंड थर्ड कॉलम। इसी प्रकार डैश डैश, यहाँ हो जाएगा आपका, आपको पता ही कि एनवा कॉलम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AMN, यानी एमवा रो एनवा कॉलम्स। इस प्रकार ये मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म हो गया, व्यापक रूप हो गया।
दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स, व्यापक रूप का मतलब है कि दुनिया का कोई भी जो मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में रहता है, आपका इसी रूप में रहेगा। यही व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें m रो आ रहा है एंड n कॉलम आ रहा है। इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कहलाएगा m क्रॉस n। इसे रीड करते हैं m क्रॉस n ना। ये कहीं ना कहीं ऑर्डर आपका होगा, इसे हिंदी में कोटि कहते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अवयव है ना वो कितने होंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। mn रियल नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करने पे mn आ जाएगा, यानी इसमें कुल mn सदस्य हैं, mn अवयव हैं। तो ये मैट्रिक्स का आपका कहीं ना कहीं एक जनरल फॉर्म हो गया। अब इसी बेस पे अगर मैं बात करूं, इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं ना, ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो ये सब रियल नंबर है। रियल नंबर को हम सजा दिए हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मैट्रिक्स बन गया, कोई ना कोई ये मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर अगर लिखना हो तो आप ऐसे देखिए, यानी एक ही इसमें रो है तो रो हमेशा लिखते हैं पहले, एक रो है। और ऐसे अगर देखिएगा ऐसे ना, अगर ऐसे चेक करेंगे तो इसमें एक ही रो है। और अगर ऐसे देखिएगा तो दो इसमें कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो क्रॉस कर देंगे तो 1 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2। इसी तरह बताइए, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसमें एक ही रो है, एक ही रो है, और कॉलम्स अगर ऐसे देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताइए ऑर्डर क्या होगा, कोटि जल्दी से बताएं। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट को हमने लिख दिया रियल नंबर्स को, तो ये अवयव बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अवयव कोई ना कोई सिंबल भी हो सकता है, जैसे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, कोई ना कोई सिंबल द्वारा हम a कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ये एक अवयव है, मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर को समझना है तो हमेशा हॉरिजॉन्टली जो देखेंगे, हॉरिजॉन्टली 36 क्रम में जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं हमेशा पहले लिखेंगे। तो 2 इसमें रो है तो 2 हो जाएगा, और कॉलम्स की संख्या भी 2 है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल यहाँ ले कर रहा हूँ, बताइए आप लोग। बताएं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ जो रो है वो 2 हो जाएगा। कॉलम्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ये एक तरह से मैट्रिक्स का फंडामेंटल हो गया, बेसिक चीज हो गया। अगले क्लास में हम और जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना है, कैसे गुणा करेंगे, कैसे घटाएंगे, कब कब संभव है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं, ये सब हम जानेंगे अगले क्लास में। इस वीडियो में मैंने एक तरह से बेसिक मैंने बताया है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या, इसके कंसेप्ट को मैं आपको जो है समझाने का मैं इसमें प्रयास किया हूँ। उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप मैट्रिक्स समझ गए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।